में दे दिया गया है ए बी समांतर सी डी दिया गया है और सी डी समांतर ई एफ दे दिया गया है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि ई ए लंब ए बी। देखो बेटा ई ए लंब ए बी, इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है जब भी लंब की बात हो। तो देखो बेटा एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करवा रहा है, कोण पी ई एफ बराबर 45 डिग्री दिया है। तो देखो बेटा कैसे इसके मान ज्ञात करते हैं। देखो बेटा जब ध्यान देना बेटा दिया है ए बी समांतर सी डी तथा सी डी समांतर ई एफ और ई ए लंब क्या है बेटा, ई ए लंब ए बी। तो देखो बेटा लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसका मतलब जेड प्लस 45 का योग कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। ठीक है, जेड प्लस यानी जितना कोण ये हो जाएगा, कितना है कोण ई ए बी, कोण ई ए बी बराबर कोण क्या हो जाएगा ए ई एफ। तो देखो बेटा ये तो आपका 90 डिग्री दिया है, ये भी इसके बराबर है, तो इसका मतलब कितना हो गया जेड प्लस 45 डिग्री। तो देखो बेटा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा जेड। तो जेड बराबर 90 से 45 घटाएंगे क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब ध्यान देना बेटा चूंकि क्या दिया है, देखो बेटा ई एफ, देखो बेटा सी डी लंब क्या दिया है बेटा, देखो सी डी समांतर ई एफ दिया है। ठीक है, तथा ई बी क्या है, ई बी एक तिर्यक रेखा है, एक क्या है बेटा तिर्यक रेखा है। तो देखो बेटा जब ये तिर्यक रेखा है तो इसके एक ही ओर के कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब बेटा y प्लस 45 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एक ही ओर के क्या लिखेंगे बेटा, एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो बेटा तो कितना y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 45। अब देखो बेटा घटाओ कितना हो जाएगा, 10 से 5 गया 5, यहाँ 7 से 4 गया 3, 135 डिग्री। अब ध्यान देना बेटा x और y कैसे कोण है, ये संगत कोण है। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा मतलब x बराबर क्या हो जाएगा y क्या हो जाएगा, ये कैसे कोण है बेटा संगत कोण है। ठीक है बेटा कैसे कोण है, संगत कोण है। तो देखो बेटा x बराबर y का मान कितना आ गया 135 डिग्री। तो देखो सारे मान आ गए, अतः बेटा x बराबर और y बराबर कितना आया 135 डिग्री और तथा z बराबर कितना आ गया है बेटा 45 डिग्री। ठीक है, और हमको यही यानी x y z के ही मान ज्ञात कर